जय श्री राम दोस्तों। बसंत पंचमी के दिन नमक का यह एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत बिल्कुल बदल सकता है। जियो दोस्तों, इस साल वसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इसे श्री पंचमी और बागेश्वरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन ज्ञान, संगीत, शिक्षा और बुद्धि की प्राप्ति के मां सरस्वती की पूजा की जाती है। माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। इस साल वसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इसे श्री पंचमी और बागेश्वरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी के दिन ज्ञान, संगीत, शिक्षा और बुद्धि की प्राप्ति के मां सरस्वती की पूजा की जाती है। ऐसे में माता सरस्वती से प्रार्थना करके और राशिनुसार उपाय करके लाभ अर्जित किया जा सकता है। मेष राशि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती मां की पूजा के दौरान सरस्वती कवच पाठ जरूर करें। ऐसा करने से बुद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा एकाग्रता की कमी भी ठीक हो जाएगी। नमक, सॉल्ट का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। जरा सा नमक खाने में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। कहने का मतलब है कि नमक का हमारे खान पान में बहुत महत्व होता है। क्या आप जानते हैं, साधारण सा दिखने वाला यह नमक के उपेय हेल्थ के साथ ही आपकी किस्मत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। नमक को तंत्र एवं वास्तुशास्त्र में भी विशेष प्रयोग किया जाता है। नमक खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ खुद को बुरी नजर से बचाने के लिए भी करते हैं। हमारे तंत्र शास्त्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना गया है। नमक से कई ऐसे वास्तु उपाय किए जाते हैं जिसे करते ही आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। तो आइए इस रिपोर्ट में आज हम आपको नमक के कुछ ऐसे टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी समस्या को समाधान कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल कई मंत्र और तंत्र के टोने टोटकों में भी किया जाता है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो ये आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। पोंछा लगाते समय मिलाएं नमक, दूर होगी धन की कमी। आप जब भी आप घर में पोंछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक मिला दें। ऐसा कम से कम हफ्ते में 2 बार करें। ऐसा कहते हैं कि घर में नमक वाला पोछा लगाने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। ये नमक पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से भर देता है। तो घर की तरक्की के लिए नमक से पोछा लगाएं। नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नानघर में रखें। नमक और कांच दोनों को ही राहु का कारक माना जाता है। इसलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय या स्नानघर में रखेंगे तो वहां से निगेटिव एनर्जी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होते हैं। तंत्र शास्त्र में एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भरकर उसके अंदर 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत बनी रहती है और लक्ष्मी का आगमन होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा हमेशा रहती है। नमक वाले पानी बच्चे को नहलाएं। यदि हफ्ते में 1 बार बच्चों को चुटकी भर नमक डालकर पानी से नहलाएंगे तो उन्हें बुरी नजर नहीं लगेगी। साइंटिफिक रीजन भी है कि ऐसा करने से उन्हें एलर्जी से संबंधित कोई बीमारी भी नहीं होगी। कलह क्लेश करेगा, दूर नमक पति पत्नी में झगड़ा होता है या घर में तनाव के हालात रहते हैं तो इसे दूर करने के लिए कांच की कटोरी या गिलास में सेंधा नमक डालकर बेडरूम, ड्राइंग रूम में रख दें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और घर के हालात सुधर जाएंगे। अगर घर में रहता है कोई बीमार तो करें ये उपाय। अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है तो उसके सिरहाने कांच के एक बर्तन में नमक रखें। 1 सप्ताह बाद उस नमक को बदलकर दोबारा नमक रख दें। धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही या बिजनेस में घाटा हो रहा है तो उनके लिए शास्त्र में ये उपाय बताया गया है। इसके लिए आपको अपने हाथ में पिसा हुआ नमक लेकर उसे सिर पर से 3 बार घुमाना है। फिर अब इस नमक को दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार 3 दिनों तक लगातार करें। यदि इससे भी लाभ न मिले तो नमक को सिर पर से उसार के शौचालय में डाल फ्लश कर दें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 4 तरह का होता है नमक। पहले हम आपको यह बता दें कि नमक 4 तरह का होता है: आयोडीन, काला नमक,
डली या साबुत नमक और सेंधा नमक। तंत्र मंत्र में घर की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए काला या सेंधा नमक का यूज किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ति को अपने सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से इंसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। वसंत पंचमी का त्योहार इस साल 14 फरवरी को मनाया जाने वाला है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। माता सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है और बच्चों के लिए इसकी पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, यदि इस दिन वे माता की पूजा करें तो मां उन्हें विद्या का वरदान देती हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता या जिनके बार बार प्रयास करने पर भी उनको सफलता नहीं मिलती, ऐसे छात्र अगर बसंत के दिन कुछ उपाय करें तो उनको पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। माघ के महीने में आने वाला बसंत पंचमी का त्योहार ज्ञान, बुद्धि, विद्या, वाणी और संपूर्ण कलाओं की झाता माता सरस्वती का दिन है। लोकमत के अनुसार छोटे बच्चों से इस दिन कुछ लिखवाकर उनकी शिक्षा का आरंभ करते हैं ताकि बच्चा आगे पढ़ाई में सफलता प्राप्त करे और मां का उस पर आशीर्वाद बना रहे। इस दिन का उन लोगों के लिए भी विशेष महत्व होता है जो संगीत या कला के किसी क्षेत्र से जुड़े होते हैं। सरस्वती पूजा 2024 किंवदंती है कि जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं या जिनका मन पढ़ाई से हमेशा कतराता रहता है, उनके लिए वसंत पंचमी का दिन अच्छा है। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को बसंत पर कुछ उपाय करने से उनका पढ़ाई में मन भी लगेगा और उनके द्वारा किए गए कार्य को सफलता भी मिलेगी। पहला उपाय है कि बच्चों का पढ़ाई का कमरा भी अगर वास्तु के अनुसार न हो तो भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मेहनत करवाने के साथ साथ इस बात का भी माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का अध्ययन कक्ष सही दिशा में होना चाहिए। दूसरा, स्टडी टेबल उत्तर दिशा में होना चाहिए, इससे पढ़ाई में ध्यान बना रहता है। तीसरा, माता पिता पुस्तकों के लिए जो अलमारी बनाएं, ध्यान रखें कि वे हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही होनी चाहिए। बच्चों को मां सरस्वती के मूल मंत्र AUMN सरस्वतीय एन नमः का मंत्र सिखाएं और रोज उन्हें इसका जाप करने के लिए कहें। सरस्वती पूजा विधि: बच्चों से बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करवाएं और पीले रंग का फूल अर्पित करवाएं। उसके बाद माता को पीले रंग की मिठाई या खीर का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। साथ में माता को बसंत के दिन पीले वस्त्र भी भेंट करें और केसर या पीले चंदन का टीका जरूर लगाएं। मां की पूजा करने के साथ साथ ही बसंत के दिन पूजा में वाद्य यंत्र और किताबों को जरूर रखें, जिससे मां सरस्वती की कृपा का आपको आशीष मिले।